आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है?
तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। भक्ति सीखने नहीं आ रहे हो, ज्ञान सीखने आ रहे हो। फिर बाबा पूछ रहे, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते। बाबा बता रहे, जो जिसमें भावना रखते हैं उसमें उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बढ़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर गिलानी कर देते हैं। तो क्या क्या पक्का कराया बाबा ने? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। क्या समझ में आया? कुछ भावनावश जो मान के समझते हैं कि इसने मेरा काम किया, परंतु होता तो ड्रामा अनुसार है। और ऐसा कह के बढ़ाई करते हैं और फिर सर्वव्यापी कह के गिलानी करते हैं। एक तरफ महिमा करते, दूसरी तरफ गिलानी कर देते हैं। जो सबसे अच्छी समझने की बात है, ये तो चलो दुनिया की बात है, लेकिन हमारे ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। कौन सी? जो भक्ति रूपी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं ना, उनको ज्ञान रत्न से ज्ञान रत्न। हम कौड़ी के पीछे ही भागे जा रहे हैं अब तक, और बाबा हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ सोच में डूबे हुए हो? क्या कह रहा है बाबा? ये धंधा चलता करना है, तो कौड़ी के पीछे ही भागना। अंदर जारी बात है। हाँ जी, सुन रहा हूँ। 9 बजे के बाद तो आपका फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज नहीं उड़ाना है हमने, टेंशन नहीं करनी किसी चीज की। बाबा ने, अगर हमने ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार होकर हम चलेंगे, तो बाबा ने आपकी पूरी गारंटी ले रखी है। टेंशन के साथ कोई कारोबार नहीं करना है हमें, जिम्मेवारी के साथ करना है।
इट इज राइट, टेंशन के साथ करेंगे तो रॉन्ग। पक्का हुआ? ज्ञान रत्नों का भंडार है हमारे पास, उस भंडार को सामने रखते हुए देन लेन करो सबको, खुद भी भरपूर रहो और दूसरों को भी भरपूर करते रहो। आगे बढ़ो, उन्नति की तरफ जाओ, चेक करो रोज। दुनिया के हिसाब से भी बाबा मनुष्य आत्माओं को देखकर कहते हैं कि तुम कोटों में कोई में भी कोई बाबा के सिलेक्टेड बच्चे बैठे हो यहाँ पर, है ना। कल मैं ऐसे ही बैठी थी शोभा बहन के साथ में, मुझे बड़ी हैरानी हुई। तुम तो सुना के चली, पर मेरा विचार चला कि तुम सरकार की नौकरी करते हो तो वो तुम्हारा कितना ख्याल करती है, कितना ख्याल करती है। शायद तुम इतना देते भी नहीं, इतना करते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे को कितना देती है, कितना ख्याल करती है। आप सोचो जरा। इसने मुझे कल थोड़ी शेयरिंग हुई, बातचीत की। कहते वो हमारे सारे दिन की चाय का खर्चा अलग देते हैं, वो हमारे को सारे दिन का क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का भी देते हैं, फिर जाने आने का भी खर्चा देते हैं, सारे खर्चे अलग है। और किसी और ने भी मुझे शेयर किया था, कहते ड्रेस साल की पता नहीं 2 ड्रेस की 4 ड्रेस का खर्चा देते। कितने ड्रेस का देते हैं? 3 पूरे साल की, पूरे साल की 3 ड्रेस का भी खर्चा देते हैं। खाने पीने के लिए इतना देते हैं कि शायद तुमको इतनी जरूरत भी नहीं है ना। एक कॉमन सी नौकरी करते हो आप, एक कॉमन सी नौकरी करते हो, दवाई का अलग देते हैं, देखो मेडिकल अलग देते हैं, वो अलग देते हैं साल का, और एक्स्ट्रा कुछ हो गया तो उसका अलग देते हैं। घूमने फिरने का 4 साल में पूरा है, कपड़े धुलाई, पेन पेंसिल सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। कपड़े धुलाई का भी मिलता है। कितना? रोज के हिसाब से कि साल के हिसाब से? 3 महीने का 1000 रुपये मिलता है। 3 महीने का 1000 रुपए, कमाल है वैसे। देखो मैं एक्स्ट्रा खर्चा भी, और तुम भगवान के बच्चे बन रहे हो, तो सोचो जरा बैठ के उसकी सेवा करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, उसके हिसाब से सोचो। सैलरी तुमको अलग मिल रही है 60-70 हजार रुपए, उसके ऊपर से तुमको मिल रहा है 20-25 हजार रुपए। 70 हजार रुपए के साथ तुम्हें 20-30 हजार रुपए और मिल रहे, और फिर 3 साल में 4 साल में घूमने फिरने का खर्चा, वो तुमको 60-70 हजार अलग मिलता है पोजीशन के हिसाब से। कितना लोगे तुम, कितना लोगे? उसके बाद भी गवर्नमेंट को कोसते रहते, बताओ। तो ऐसे भक्ति में शिव बाबा हमको इतना देता, इतना देता, इतना देता, इतना माला माल करता है, फिर भी हम उसको कोसते रहते हैं। तूने क्या दिया हमको, तूने क्या दिया? सोचो जरा, विचार करो बैठ करके। हम तो कन्वर करते हैं, उसके बदले में बाबा सतयुग की बादशाही देते हैं, हमें इन्हें जवाहरात से माला माल कर देते हैं। हम बाबा के लिए क्या कर रहे हैं, सोचो जरा। क्या कर रहे हैं? 100-50-500 देते हैं, वो भी रो रो के दे देते हैं, वो भी सोचते रहते हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? अगर हम सतयुग की प्राप्ति को सामने रखें और वर्तमान को सामने रखें, उसकी एवज में, उसकी तुलना में तराजू के दोनों पड़ने में रखें, तो हम उसके बदले में कर क्या रहे हैं? बाबा फिर भी हमको कितना रोज कहता है, बच्चे मैं तुम्हें सतयुग ले जाने के लिए ज्ञान रत्नों का कारोबार करने वाली महान और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति। भगवान आज बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना कोई शरीर नहीं है, मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वो कोई सत्य का संग है ही नहीं। बाबा कहते हैं वो माया का संग है, वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते। दुनिया में कोई समझेगा कि हमको भगवान पढ़ाते, किसी गुरु गोसाई के पास जाओ,
कितनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, आप देखो कितनी बड़ी बड़ी संगत, हजारों लाखों के लोग उनके सामने बैठे, हजारों की संख्या में, है ना। और जीवन कैसा है उनका, देखो तो जीवन देखो तो कैसा है, भिखारी जीवन, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं तुम्हारी तरह से ही, सिर्फ उन्होंने मस्ते पर 3 तिलक लगा लिए हैं, बीच में मत्था बिंदी लगा ली है, तिलक 3 रेखाएं खींच ली है, और वो बन गए महात्मा। कथा ही तो सुना रहे और क्या कर रहे हैं, जीवन तो तुम्हारे जैसा ही जी रहे हैं ना। वो पवित्रता की धारणा नहीं है उनके पास, अनुशुद्धि की धारणा नहीं है, खुलेआम कहते हैं। वो तो खुलेआम, हाँ? वो खुलेआम कहते हैं, हम तो कथावाचक हैं। हाँ, हम तो कथावाचक है, खुलेआम कहते हैं कि हम सन्यासी नहीं है, तुम गलतफहमी में मत रहो, खुलेआम कहते हैं हम सन्यासी नहीं है, हम कथावाचक है, ओनली कथावाचक, कथा सुनाते हैं। हमको आप ये मत समझो हम आपकी तरह गृहस्थी हैं, आप क्यों सोचते हैं, हमने कभी कहा है आपको पब्लिक में कि हम सन्यासी हैं, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। और हम बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी जीवन जीते हैं, तो उनसे ऊंचे हुए कि उनसे नीचे हुए, अपनी महत्व को जानो। हमको भगवान रोज पढ़ाते हैं, गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको, बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके, तुम शिव बाबा को झुलाएंगे क्या, वो तो बालक बनते ही नहीं हैं, पुनर्जन्म में आते ही नहीं हैं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं ना, तो विश्व रूपी माखन, वो जो आपस में लड़ते रहते हैं, वो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए ही तो लड़ते रहते हैं ना, मेरा देश तेरा, क्या है, शांति से। कितने विश्व युद्ध क्यों चढ़ता है कि हमको कोई प्रॉपर्टी मिले, है ना। कहाँ लेके जाएंगे, धरती आकाश जल वायु अग्नि, 5 तत्वों को ही बांट लिया। इस नदी का पानी उधर नहीं जाना चाहिए, इस नदी इधर नहीं जाना चाहिए, बताओ। नदी का भी बंटवारा, आकाश का भी बंटवारा, बिना पूछे हवाई जहाज इस एरिया में नहीं आ सकता, बिना पूछे उधर नहीं जा सकता, है ना। एक समय कहते थे 5 तत्वों को कोई तो नहीं बांट सकता ना, लेकिन आज तो मनुष्य ने क्या किया, 5 तत्वों को भी बांट लिया। ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, इस नदी का पानी इधर नहीं जाना चाहिए, उस नदी का पानी इधर नहीं जाना चाहिए, है ना। इस हवाई जहाज को इधर नहीं जाना चाहिए, उस हवाई जहाज को इधर नहीं जाना चाहिए, सबको बांट लिया है। बाबा कहते वो जो आपस में लड़ते रहते, वो सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते रहते, समझते हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते, ये भी अनेक प्रकार का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है, मनुष्य समझते हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, ये भी बाबा समझाते, जिसको याद करते हैं ना, समझो कोई श्री कृष्ण की 9 भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। क्या, जो जिस भावना से उसकी पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये तो भगवान की बड़ाई है कि वो उसको उसका दीदार, उसका साक्षात्कार करा देते हैं, है ना। करते वो हनुमान जी को याद है, साक्षात्कार किसको कराना पड़ता, हाँ, शिव बाबा को, सारे काम शिव बाबा को करने पड़ते हैं, बहुरूपिया इसीलिए तो कहते हैं उसको। कोई देवी का साक्षात्कार कराते तो उसको देवी की तरह साड़ी पहननी पड़ जाती है, सुना। कोई कहता हनुमान जी का गदा लेनी पड़ जाती है, कोई कहता राम का तो उसको धनुष बाण लेना पड़ जाता है, कोई कहता श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराओ तो बांसुरी लेनी पड़ जाती है। इसलिए इसको दुनिया में दिखाते बहुरूपिया। पहले बहुत सड़कों पे आते थे बहुरूपिया, है ना, बेस बदल के। तो ये वास्तव में यादगार किसकी है, संगम योग की। शिव बाबा आते हैं तो कितने रूपों से, है ना,
आज भी बाबा की मुरली में है ना शायद, कभी वो धोबी बनता है तो कभी जौहरी बन जाता है तो कभी व्यापारी बन जाता है। तुम भी समय के साथ अपने आप को बदलते रहो। बाबा कहते एक तरफ कितनी पढ़ाई करते, दूसरी तरफ टिक्कर बिस्तर में टोक देते, कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते रहते हैं, तो ना कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण में हम जरूर जाएं, श्री कृष्णपुरी में तो हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से, ये सब राज तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। अभी श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। ये है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब किसके नाम है? किसके नाम है ये? असुरों के नाम है ये। कंस, जरासंध, देखो जैसा व्यक्ति तो उसके नाम भी वैसे। दुर्योधन, दुशासन, ये सब किसके नाम है? असुरों के नाम है ना। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ के लिख दिया। ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति सिखलाते हैं। ये बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। ये कभी भक्ति नहीं सिखलाते हैं, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते रहते हैं, झांझ बजाते रहते हैं। बनारस में तुम सब देखेंगे, देवताओं के कितने मंदिर बना दिए। जाके देखो, कभी देखा बनारस? कौन कौन गए बनारस? अच्छा, शुक्र है देख के आए हो वहाँ पे। ये ऐसे गए थे बस? ट्रेन नहीं देखने गए थे कि ऐसे किससे मिलने गए थे? नहीं जी, यात्रा करने गए। यात्रा करने गए थे, फिर ठीक है। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की दुकानदारी है ना। ये सब भक्ति मार्ग की दुकानदारी है। किस किस ने बनारस जाना है तो जाओ। अब तो रोज ही बनारस अब तो रोज ही बनारस जाते हैं। कुंभ का मेला किस किस ने नहाना है तो जाओ। सारी दुनिया ही जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही, जाई जा रही है। शाबाश वालों ने नहीं जाना कुंभ का स्नान करने, एक भी तैयार नहीं। चलते बना लेते हैं प्रोग्राम शिवरात्रि के बाद। बना लो जी, बना ले, डुबकी लगाने चलना है। चलेंगे। चलना है। किस किस ने चलना है तो जाओ। चलना है। अच्छा। देखना तो चाहिए जी, हैं? देखना तो चाहिए, यात्रा भी करनी चाहिए, ऐसे देखना भी चाहिए। जो देखो वो जाई जा रहे। ज्ञानी क्या, ज्ञानी क्या, क्या सब जाई जा रहे। मधुबन से 3-4 बसें चली गई हैं, सुना। पहले भाइयों की गई, फिर बहनों की गई, फिर भाइयों की गई। रोज बस भर के जा रही कुंभ का स्नान करने। कुंभ का नहीं, वो सारा इस बहाने से हो जाता है। कितना बड़ा अपना भी तो फेयर लगा है ना, कितना बड़ी लाखों लोगों की सेवा हो रही है रोज। आप ये तो देखो, उस सेवा के सदके सबने ड्यूटी ले रखी है, सब जा रहे हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। भक्ति का धंधा तुम बच्चों का धंधा है, ज्ञान रत्नों का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। हाँ? मैं वही कह रही हूँ ना, वो दीदियों को तो बड़ा ही अच्छा, जिनको बुलाने के लिए टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती साल साल तक उनकी बुकिंग होती है ना। उनके पास इतने बड़े बड़े स्पीकर पहुंचे ही जा रहे, पहुंचे ही जा रहे, पहुंचे ही जा रहे। मैंने कहा चलो, बहुत दूर तक तो पैदल चलना पड़ता है। हाँ, 12 इसीलिए साल पहले वाला जो कुंभ था ना जी, उसमें गई थी मैं। अच्छा, तो बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनका भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है ना। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कला पहले समझा होगा। तुम समझाते जाओ, परंतु ज्ञान को समझेंगे वही जो कला पहले समझे होंगे। कन्वर्ट भी तो हुए ना। एक राजा की, जनक की कहानी सुनाते, कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ सर्व गुण संपन्न श्री कृष्ण, तो ना तुम नाम रखने से श्री कृष्ण बन जाओगे क्या? नाम रखने से श्री कृष्ण बन जाओगे क्या? सीताराम कहने से श्री कृष्ण बन जाओगे क्या? तो बाबा कहते मतलब उसका नाम रख के तुम उसकी गुणों धारणाओं को अपना सकते हो, लेकिन ये तो नहीं कि श्री कृष्ण बन जाओगे, है ना। कोई नामकरण करने से थोड़ी सीताराम बन जाओगे तुम, या लक्ष्मी नारायण बन जाओगे।
लेकिन उनके समान बन सकते हो। अनु का मतलब उनके समान बन सकते हो, लेकिन उन जैसा नहीं बन सकते हो। जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं ना कि शिव बाबा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं, पर भगवान तो नहीं है ना। ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे हम गुण धारण कर सकते हैं, बट लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन सकते हैं ना। ऐसे बाबा कहते ये थोड़े ही कोई समझते कोई लक्ष्मी का नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के महिमा करती है, नाम रख लिया लक्ष्मी। नहीं, कई बार मैंने सुना है क्लास में, एक व्यक्ति का नाम था छज्जूमल। सुनी है ना सबने? किस किसने सुनी हुई है छज्जूमल की कहानी? कहते उसका नाम तो नहीं सुनी आपने? उसका नाम था छज्जूमल। तो किसी ने उसको बोला कि तेरा नाम बहुत बेकार है, इसको नाम को बदले, छज्जूमल क्या होता है? तो कहता अच्छा। तो उसको एक दिन मन में आया कि मैं नाम ढूंढ के आता हूँ संसार में, किसी का नाम मुझे अच्छा लगे तो वो रख लेता हूँ। पूरा कैसे सुनाते हैं? नाम खाली हो तो मैं जाके वो नाम रख लूँ, तो वो निकल जाता है। तो वहां पर एक सड़क पे झाड़ू लगा रही होती है, तो उसको पूछता है बहन तेरा नाम क्या है? कहते लक्ष्मी। कहते अच्छा तेरा नाम लक्ष्मी है। फिर वो आगे जाता है, कहते लगा तो झाड़ू रही है, नाम रखा है लक्ष्मी इसका, है ना? ऐसे कुछ है ना। फिर वो जाता है भिखारी के पास, तो उसको पूछता है तेरा नाम क्या है? कहता धनवान। कहता है नाम इसका रखा है धनवान और भीख मांग रहा है सड़क पे। फिर ऐसे करते 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 वो जब जा रहा होता है ना, अर्थी जा रही होती है, तो कहता है सच्ची वास्तव में तो नाम ये खाली हुआ है, इसका नाम पूछते हैं। तो वो जो अर्थी में जा रहे थे उनसे पूछता है ये जो आदमी जा रहा है जिसकी अर्थी जा रही है इसका क्या नाम था? बोला इसका नाम था अमरनाथ। क्या कहते इसका नाम है अमरनाथ। फिर वो कहता है लक्ष्मी जी झाड़ू लगावे और धनवान जी भिखारी मांगे और अमरनाथ जी चल बसे, मेरा नाम तो वो बाबा आज कह रहे लक्ष्मी नाम रखने से कोई लक्ष्मी थोड़ी बन जाते हैं, या कृष्ण का नाम रखने से कोई कृष्ण बन जाते हैं। तो बाबा कहते कहाँ वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहाँ ये कोई का नाम लक्ष्मी है। इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। ये थोड़ा ही समझती है कि इनमें और हमारे में कितना फर्क हुआ। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, ये चक्र अनेक बार फिरता है, कभी बंद नहीं हो सकता है ना। ये सृष्टि का चक्र कभी बंद नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं दुनिया प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। विनाश होगा दुनिया का? हाँ, प्रलय होगी प्रलय ना, प्रलय होगी ना दुनिया का विनाश होगा, दुनिया का परिवर्तन होगा। तो ना रात के बाद क्या होता है? दिन आता है ना, सवेरा आता है ना। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? रात का समय चल रहा है ना, कलयुग की रात का समय चल रहा है। तो क्या आएगा? सवेरा आएगा, है ना। सिर्फ इतनी सी तो दूरी है, रात और दिन का ही तो समय है। अभी हम कलयुग की रात में, कल हम सतयुग के सवेरे में जाएंगे। लेकिन जाएगा कौन? कलयुग किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। तो सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं बनाना। तो शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हमारे द्वारा सतयुग की स्थापना करा रहा है। समझे ना? कोई बड़ी चीज थोड़ी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हम लक्ष्य रख लेते हैं, जीवन का परिवर्तन करते हैं, तो सतयुग आने में क्या देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। कई लोग कहते प्रलय थोड़ी हो जाएगी। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, इस नाटक के एक्टर्स हैं हम। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, हम आत्माओं के रहने का स्थान भी परे ते परे है। वहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण और गरीब ही बनते हैं। बाबा के इस महायज्ञ को चलाने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक देखो। आप देखो, बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, देवी देवता घराने के वो सब रईस थे, वो सब करोड़ोंपति अरबोंपति थे। दादियां देखो, सब कितने बड़े बड़े राजा रजवाड़े घरों की थी, है ना। समय बदला और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो तो बाबा के कारोबार को संभालने वाले कौन है? सब साधारण से बच्चे, सब साधारण से बच्चे।
आप मधुबन में जाते हो, इतना सुख अनुभव करके आते हो, सारा डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? सब बाबा के साधारण से बच्चे हैं। आपको इतनी सुख सुविधाएं जो मिलती है बाबा के घर में जाके, सब कौन है? सब साधारण से बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अक्सर करके गरीब ही इन बातों को समझ पाते हैं। क्योंकि भारत में सबसे साहूकार, भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल तो भारत पर है ना। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं है। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड होता नहीं है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक आयरलैंड है। इसको टापू कहा जाता है, लंका जैसे लंका टापू है। दिखाते रावण लंका में रहता था, अब तुम समझते हो रावण का राज्य है तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि समुद्र खड़ी है, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में हैं, उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है ये सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है। उसमें भी छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं, ये बाइस्कोप आदि भी बने हुए हैं। तो बाप को समझाने में कितना सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में ये हो ना सके। तुम जानते हो हम ही आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता कहा जाता है। देवता कौन है? सूक्ष्म वतनवासी, वो कौन है? फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं उनको फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस का पिंजड़ा होता ही नहीं है। ये सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते फिर तो कभी जाएंगे नहीं। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो कोई वाया सूक्ष्म वतन थोड़ी आती हो, जाएंगी सूक्ष्म वतन होके, आने के टाइम पे तो सीधी आती हैं। तो अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है, बच्चों की बुद्धि में है। बाबा जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। किसको समझा रहे हैं बाबा? आत्माओं को समझा रहे हैं। चलो बनो सूक्ष्म वतनवासी, जहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
बाबा कह रहे थे, बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे, साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वो कभी ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, ऑर्गन्स बिगड़ तो कोई बात कर ही नहीं सकता, शरीर के बिना तो कोई बात हो ही नहीं सकती है ना। कहते भी हैं शरीर का आधार ले, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती है ना। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते, ये नई बातें हैं ना। निराकार बाप उनका नाम है शिव बाबा, तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है ना, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते रहते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव है ना उसका। शिव बाबा का नाम क्या है? पूरा नाम बताओ क्या है? पूरा नाम भी नहीं पता अपने बाप का, बताओ कैसे बच्चे हो तुम। पूरा नाम क्या है कपिल भाई शिव बाबा का? शिव पिता परमात्मा। ऐसे नाम होता है क्या? एड्रेस पे ऐसे उल्टा पुल्टा नाम लिख दोगे तो चिट्ठी पहुंचेगी क्या? हैं? सजा नाम क्या है शिव बाबा का? शिव बाबा ही कहते हैं। दीदी हम तो शिव बाबा ही कहते हैं। चिट्ठी लिखेगी तो जाएगी क्या चिट्ठी? हैं? अपने बापू को तू क्या पापा जी, तो पापा जी के नाम से चिट्ठी पहुंच जाएगी। नाम ही चाहिए उसका। सुनील भाई शिव बाबा का नाम बताओ, सबसे पुराने वीडियो क्लास में। पता नहीं। ज्योति बिंदु शिव बाबा। ज्योति बिंदु शिव बाबा जोड़ लगा लिया इन्होंने। अब तो शिव बाबा बोलते हैं। शिव बाबा बोलते हैं। तो बाबूराम गुप्ता जी के नाम से चिट्ठी आएगी कि बाबा जी के नाम से चिट्ठी आएगी? हैं? बताओ निजा कैसी क्लास में तो बंडल खाती हूँ इस क्लास को देख के भाई। पिता परमात्मा शिव, पिता परमात्मा शिव। और लो जी, एड्रेस पूछ रहे दीदी जी, क्या पूछ रहे? हम एड्रेस पूछ रहे हैं, चलो जी आप एड्रेस ही बता दो। ज्योति बिंदु शिव बाबा केरव ब्रह्मा बाबा। ज्योति बिंदु शिव बाबा केरव ब्रह्मा बाबा मधुबन। मधुबन। अच्छा चलो जोड़ तो लगाया, कहीं तक तो पहुंचे। और शीला रानी सबसे पुरानी बैठी है। शिव बाबा का नाम क्या है? किरणों वाला चित्र लेके गए हो कि नहीं लेके गए हो? सब कौन कौन लेके गया किरणों वाला चित्र? 36 किरणों वाला, 32 किरणों वाला जो चित्र है, कौन कौन लेके गया घर में? सब नहीं लेके गए हैं। लंबा हाथ उठाओ, कौन कौन लेके गया? आप लोग नहीं लेके गए? चलो लेके गए जिनके पास शिव बाबा किरणों वाला चित्र है वो हाथ उठाओ। कभी उसके सामने बैठे हो? हे भगवान कृपा निदान कर कल्याण, इन शाबाद वालों का क्या होगा? उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ब्रह्मलोकवासी शिव बाबा। हाँ ब्रह्मलोकवासी लिखा हुआ, उसको पढ़ो ध्यान से। परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, ये शिव बाबा का पूरा नाम है। आज फर्स्ट टाइम आए थे हमारे दोस्त में। क्यों? जब कोर्स किया था शिव बाबा का चित्र नहीं लेके बैठी तब थी? भी ये नाम तो नहीं आया थी गीता भगवान। तो पढ़ा ही नहीं तुमने, तो हम क्या करें? चित्र रख के ही समझाया था तुम्हें। आज पहली आज आया जी, पहली क्लास कर रहा हूं। सबसे परम पहला पिता परमात्मा शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, ये शिव बाबा का पूरा नाम है। निराकार शिव परम पिता परमात्मा, ये भी कह सकते हैं। कैसे समझेंगे परम पिता? कैसे समझेंगे परम पिता? निराकार शिव परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता, ये नाम है पूरा। निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव गीता। कल्याणकारी तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो उसका कर्तव्य आ जाएगा। कल्याणकारी तो उसका कर्तव्य, वो सबका कल्याण करता है। ज्योति बिंदु उसका रूप है। आप उसमें रूप भी मिला दो, नाम भी मिला दो, ऐसे थोड़े होता है। नाम की तरफ जाओ। निराकार परमपिता परमात्मा शिव गीता ज्ञान दाता, ये उसका नाम है। उसका रूप है ज्योति बिंदु, उसका कर्तव्य है कल्याणकारी। समझा? उसके गुण है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का, ये गुण है उसके। समझा? क्या पढ़ी लिखी होके हम तो शिव बाबा कहते थे।
33 नंबर भी नहीं आई जी। आपने हैं? देखो जी, आज तक 33 नंबर भी नहीं आई जी। 33 क्या फेलियर क्लास में है? फेलियर थोड़ी बनना है हमने। कैसे कैसे बात। कारण क्या है कि किसी को ज्ञान सुनाते नहीं हो, बस अपनी धुन में आते हो, गीता रामायण का पाठ की तरह मुरली पढ़ के चले जाते हो। घर में जाके कौन कौन मुरली रिवीजन करते हैं, हाथ उठाओ। घर में जाके मुरली कौन कौन रिवीजन करते हैं, हाथ उठाओ। देखो 2-3 भाई बहन है जो घर में जाके मुरली रिवीजन करते हैं। यहाँ बैठ के क्या मुरली समझ में आएगी? वो भी घड़ी 90 के एंगल से घूम के देखते रहते हो। आधा दिमाग तो बाहर जाने में लगा रहता है। तन यहाँ बैठा हो तो मन तो कहाँ का चक्कर काट के आ जाता है। बाबा कहते तुम आत्माओं की दृष्टि बाप की तरफ चली जाती है। नई बात है, निराकार बाप उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है ना। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते रहते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव है ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक हैं, करता दूसरे हैं। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल सबको जान गए हो। कितनी बातें हैं? नाम रूप देश काल। नाम क्या है? अभी तो पक्का कराया। रूप क्या है? देश क्या है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक है। परम नाम बोलो, ब्रह्मलोक बोलो, हैं? शांति धाम, शांति धाम बोलो, निराकारी दुनिया बोलो। नाम रूप देश और काल। काल का मतलब क्या है? समय, संगम युग। संगम युग तो है। काल का यहाँ पे क्या मतलब आएगा? परमात्मा के तुम नाम रूप देश काल को जानते हो। काल माना वो कालों का काल महाकालेश्वर है। वो सृष्टि के परिवर्तन के लिए सृष्टि पर आता है, ये केवल तुम जानते हो। लोग तो कहते कण कण में है, लेकिन तुम क्या जानते हो उसके काल को? कि वो सृष्टि के परिवर्तन के एक कल्प में एक ही बार आते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो कि कोई भी चीज नाम रूप के बगैर तो हो नहीं सकती है। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं गायन भी सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हम उनके बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु ये भी समझते नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण बनना राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। हम तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इनों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वो है श्री कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार ये भी नाम रखे हुए हैं। बाबा जानते हैं, समझाते हैं कि मेरा रूप तो अति सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं आत्मा एक स्टार है, फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनका अजब सितारा कहते हैं आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा क्या? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वो भी बिंदी है, वो भी बिंदी है, समझते कुछ भी नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते भी नहीं है, चाहना रखते हैं कि हमको परमात्मा का दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कहा ज्योति थी और वो ज्योति मेरे में आई, समा गई। इसमें ही बहुत खुश हो गया, समझा यही तो परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी जैसी भावना रखते हो तो शक्ल भी वैसी देखते रहते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो गणेश का साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो।
तेजो में रूप में देखते हैं, हमने भगवान का साक्षात्कार किया, बस उसमें खुश हो जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, उतरती कला की बातें हैं। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते 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 अंत में आके कैसा हाल हो गया। देखो बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिन्होंने कल पहले ज्ञान समझाया था उनको ही बाबा अब समझा रहे हैं। जिन्होंने कल पहले सुना था, समझा था, उन्हीं को बाबा समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों को तो धर्म ही अलग है। आप समझाते एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। पवन भाई कहाँ चले हो? आजकल बहुत सुस्ती से बैठने लग गए हो, जागृत होके बैठो। बाबा कहते कल पहले वाले आएंगे, बाकी तो औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा समझाते एक एक चित्र में भगवान वाच लिख। मन की आंखों से भी चित्र बनाओ ना, जो जो बाबा की मुरली में बातें आती है उस अनुसार चित्र बनाते जाओ, तो कभी नींद नहीं आएगी। नींद कब आती है? जब केवल कानों को काम देते तुम सुनते जाओ और मन कहीं और भटक रहा होता है। स्वर्ग की बात आई है तो स्वर्ग में चले जाओ, सूक्ष्म वतन की बात आई है तो सूक्ष्म वतन मन की आंखों से देखो, समझा? संगम युग की बात आई है तो संगम युग देखो कि हम संगम युग पर बैठे हैं। शिव बाबा की बात आई है तो शिव बाबा को ज्योति बिंदु रूप परम धाम में देखो, फिर कभी नींद नहीं आएगी। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी तो औरों का धर्म ही अलग है। बाबा समझाते एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से सबको समझाना होता है। भगवान वाच है ना, याद कौरव और पांडव क्या करत भय, उनका ये चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो क्या? जानते हो अपने बाप को? नाम पता नहीं है, जानते अपने बाप को। प्रॉपर्टी मिलेगी, रजिस्ट्री में लिख दो शिव बाबा, मिल जाएगी प्रॉपर्टी है क्या सुनील भाई? पापा जी लिख के रजिस्ट्री के कागज से काम चल जाएगा। फिर भगवान का वर्षा कैसे मिलेगा? विचार करो, शिव बाबा का वर्षा कैसे मिलेगा? अपने बाप का नाम ही नहीं पता। बताओ कितनी वंडरफुल क्लास है। योग रोज लगा रहे हैं बाबा से, पता नहीं कौन से बाबा से योग लगा के आते होंगे, उसका नाम ही नहीं पता, कर्तव्य भी नहीं पता कईयों को, काल ही नहीं पता उसका। काल का मतलब क्या होता है? नाम रूप देश काल। कैसे जीवन की मुक्ति मिलेगी? कहाँ तुम चक्कर लगाते हो? चेक करो अपने आप को। बाबा कहते हैं, बाबा तो कितना प्यार से समझाते हैं। तुम पूछो बताओ अपने बाप को जानते हो? आज पहली शिवरात्रि मनाओगे? कितनी शिवरात्रि मना ली बाबा का बनने के बाद? ये 7वीं 8वीं है। 7वीं 8वीं शिवरात्रि मना ली। बाप का पता नहीं, बाप को पता ही आज लगा दीदी। कितने बाप का पता ही आज चला गया। तो 7 शिवरात्रि में क्या किया था? फिर कहते हो दोनों को क्या सुनाते? कोई पूरा सुनते? एड्रेस आज लगा ना जी, पूरा एड्रेस तो पता, वैसे तो पता है, पूरा नाम आज पता लगा। पूरा नाम आज पता चला गया। ये देखो कितनी वंडरफुल क्लास है। 7 शिवरात्रि मना ली, 8 मना ली। आरती ने कितनी शिवरात्रि मना ली? 10 मना ली और शिव बाबा का पता ही नहीं है। सुनील भाई ने कितनी शिवरात्रि मना ली? 20 के करीब होगी। रजिस्ट्री कुछ नहीं कराई हुई है अभी तक, लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुई है। अब बताओ शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? है बहुत सारे भागीदार खड़े हो जाएंगे फिर तो। बाबा से बाबा कहते तुम पूछो अपने बाप को जानते हो? सारी दुनिया को प्रोग्राम देखो हर साल कर रहे हो, परिचय देने के लिए तो करते हो और खुद को परिचय पता ही नहीं है। सारी दुनिया को शिवरात्रि में शिव बाबा का संदेश देने की सेवा करते हो और खुद को शिव बाबा का पता ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाबा से तुम्हारी प्रीत ही नहीं है, तभी तो प्रीत नहीं जुड़ती है। तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना, बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे, ये याद रखना। अगर शिव बाबा से तुम्हारी प्रीत नहीं है तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजिति होते सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाबा की याद नहीं है तो विजय को प्राप्त कर नहीं सकते हो। आज बाबा ने एक बात और क्लियर कर दी, क्या?
अगर तुम्हारे को बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा से तुम्हारी प्रीत नहीं है, बाबा की याद में नहीं रहते हो, तो क्या होगा? तो विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो। गीता का शिव भगवान ने सुना, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को जानना चाहिए? कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलो। रौला हो गया, रौला इसी बात का हो गया। शिव बाबा को जान के हाजिर नाजिर समझ के जो कुछ कहेंगे, क्या सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। और सारा कोर्ट में कचहरियों में क्या चल रहा है? झूठ ही झूठ चल रहा है। बाबा कहते हैं कसम ही झूठा उठा लेते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों को तो गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे में रहेंगे तो सफलता होगी। अगर तुम नशे में रह के बाबा के ज्ञान को समझकर दूसरों को समझाएंगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे, क्या बनेंगे? घोड़ा, हाथी, क्या बनेंगे? कौन सी वाली देवी बनोगे? वो डिसाइड किया है कि नहीं किया है? लक्ष्मी बनोगे कि नारायण बनोगे? जो कहते हैं हम लक्ष्मी बनेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, 2 जने 3 जने सोच के। और नारायण बनने वाले कौन कौन है? अभी देखो यहाँ भी है ना, देह अभिमान में बैठे हुए हैं कि हम भाई है तो हम नारायण ही बनेंगे। क्यों लक्ष्मी क्यों लक्ष्मी नहीं बन सकते? देह अभिमान में बैठ के मुरली सुन रहे हो। बाबा कहते ये जांच करनी चाहिए तुम बच्चों को, चेक करना चाहिए हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अगर अभी फेल हो गए तो तुम ये भी याद रखना। शोभा रानी क्या सुन रही है? अभी फेल हो गए तो कल फेल होते रहेंगे, याद रखना। फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर पर आते रहते हैं, विकारों में भी जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं, विकारी भी बनते रहते हैं। ना अन्न शुद्ध, ना जीवन शुद्ध, ना मन शुद्ध, ना व्यवहार शुद्ध, लेकिन आते रहते हैं। फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं, समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, सब जानता है। अब बाबा को क्या पड़ी है ये सब बैठकर तुम्हारा देखेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम झूठ बोलेंगे भी कर्म तुम्हारा बनेगा, भी नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। ये भी तुम समझते हो। काला मुंह करता हूं तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो बात तो एक ही हुई ना। उनको क्या दरकार पड़ी है? अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। अगर मैं बाबा की आज्ञा के बिना चलती हूँ, चलता हूँ, तो दुर्गति किसकी होगी? बाबा की। किसकी होगी? तुम्हारी खुद की होगी। अपने दिल से पूछना चाहिए बाबा क्यों बतावे। हाँ, ड्रामा में तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपना गोया अपनी सत्यानाश कर लेना। अगर कुछ भी बाबा से छिपाया आपने, भगवान से छिपाया, तो क्या होगा? तुम्हारी तकदीर को लकीर लग जाएगी, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़ करके ऊंच पद पाएं। कोई मरा कोई जिया, उसका कोई फुरना नहीं। फुरना अपना रखो। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसकी चिंता मत करो बैठ के। क्या कह रहा है बाबा? अपना ख्याल करो, अपनी चिंता करो कि बाबा से वर्षा कैसे लूं। कौन मर रहा कौन जी रहा नहीं चिंता करो। क्या चिंता करो? अपनी चिंता करो कि मुझे सतयुग में जाना है, मुझे वर्षा लेना है, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। बाबा कहते कोई भी आता है तुम्हारे संपर्क में, अग्गा थग्गा मत समझाओ उसको, शॉर्ट में समझाओ। परम पिता परमात्मा शिव निराकार गीता ज्ञान दाता है, और वो इस संगम युग पर आके कालों के काल महाकाल हमको काल के पंजे से छुड़ाने के लिए सत्य गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। कुछ कहना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, गुप्त नशे में रहकर सेवा करनी है। अपने अंदर नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुमको भगवान मिला है, सामने वाले को थोड़ी भगवान का परिचय पता है। नहीं, तू भी ब्रह्मा कुमार बन गया है। अरे तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। मैं सच्चा ब्रह्मा कुमार तो वो भी है, लेकिन वो कपूत कुमार है, तुम सपूत कुमार हो, तो सपूत को तो नशा रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना। कैसा? ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंदर ही अंदर दिल खाती रहे। दिल अंदर खाती रहे, हाय मैंने क्या कर लिया। छिपाने वाला कोई कर्म नहीं करना। अपनी जांच करनी है कि हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर, पहले विकर्म किया उसकी सजा और उसके बाद झूठ बोला, तो झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। कौन सा महामंत्र? मन मनाभव। क्या होगा मन मनाभव करने से? सब दुखों से पार रहेंगे, सब दुखों से पार पार हो जाएंगे। और जब सब दुखों से पार होंगे तो क्या मिलेगा? सुख सब सुख। अब वरदान सुनो, मां मन मनाभव मंत्र के द्वारा सर्व दुखों से पार होने वाले कौन बन गए? बुद्धि से इमर्ज करो ना, मन से बातें करो तो ज्ञान बुद्धि में बैठे। जब किसी भी प्रकार का दुख आवे तो मंत्र ले लो तो दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, मन बीमार ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसे वाले कौन कौन बैठे क्लास में? पास की लिस्ट में आना है। 33 नंबर वाले भी नहीं है। लोग तुम्हारा मुंह देखेंगे, तुमने इतने साल जाके क्या किया था आश्रम पे। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। ये भी एक आर्ट है। चाहे वो लौकिक सागर की बात है, चाहे जिंदगी के सागर की बात है। ये संसार असार सागर है। इस असार सागर में हम आत्माएं हैं, प्रभु से मिलन मनाने वाली, प्रभु से वरदानों से झोली भरने वाली। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी।
आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में, चाहे अपनी उन्नति है चाहे सेवा की उन्नति है, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन भी पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। सारी सेवा का रिजल्ट क्या है? संगठन में शक्ति होती है। पूरा मास बाबा ने हमको पक्का कराया क्या? एक के अंत में रहने का अभ्यास करो, एकता के सूत्र में बंध जाओ, एकाग्रता की शक्ति को धारण करो। ओम शांति।